हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग एलिगेशन के दो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, एलिगेशन के अंदर टोटल आपका 4 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 2 टाइप जो 2 महत्वपूर्ण टाइप है उसको आज के क्लास में हम लोग देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। देखिएगा, पहले टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ बोला गया है कि पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण, जिसमें पानी और शरबत का अनुपात 4:1 और 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो हमें बताना है कि अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा। गौर से समझिएगा पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से। पहले पानी और शरबत का 2 अलग अलग मिश्रण है। पहले मिश्रण में देखिए पानी और शरबत में 4:1 का अनुपात है, और दूसरा जो मिश्रण है उसमें पानी और शरबत में 3:1 का अनुपात है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पानी और शरबत। पानी को हम पी से ले लिए, ठीक है, और शरबत को हम एस से ले लिए। अच्छा, पहला जो मिश्रण है, बर्तन है, उसमें पानी और शरबत में क्या अनुपात है, 4:1 का अनुपात है। ठीक है, आगे चलिए। और दूसरा जो मिश्रण है उसमें पानी और शरबत का जो अनुपात है वह है आपका 3:1। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे क्या बोला गया है कि उनको 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। इसको क्या किया गया है, 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। इसका मतलब कि अगर इसका 1 भाग तो इसका 2 भाग लिया गया है, और मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होगा, मतलब पहले से ही यह ऑलरेडी मिश्रण है, अब फिर से अगर इस मिश्रण को मिलाया जाएगा 1:2 के अनुपात में, उसके बाद जो मिश्रण तैयार होगा उसमें पानी और शरबत का हमें अनुपात बताना है। ठीक है, क्वेश्चन यही है। पहला बर्तन में यह अनुपात है, दूसरे में यह अनुपात है, इसको मिलाना है। किस अनुपात में मिलाना है, 1:2 के अनुपात में मिलाना है। पहला जो काम हमारा होता है वह यह होता है कि दोनों जगह मिश्रण की मात्रा को हम बराबर करते हैं। तो मिश्रण यहाँ पे पानी और शरबत मिला के कितना है, 5, और यहाँ 3 और 1 4। तो 4 और 5 कहाँ जाके बराबर होगा, तो सर 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल है 20, तो 20 पे जाके बराबर होगा। तो इसको मिश्रण की मात्रा को 20 बना दीजिए। यहाँ पे 5 है तो 4 से गुना करेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा। और यहाँ आपका 4 है तो 5 से गुना करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। पहला काम हमारा क्या होगा कि दोनों जगह मिश्रण की मात्रा को हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, पानी शरबत मिला के मिश्रण। तो 5 में 4 से गुना करेंगे 20, और 4 में 5 से गुना करेंगे 20। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको 1:2 के अनुपात में मिलाना है। तो अब हम पहला वाला में गुना करेंगे 1 से, और दूसरे वाला में गुना करेंगे कितना से, 2 से। ठीक है, 1:2 के अनुपात में जिस अनुपात में मिलाना होगा, पहला में हम उतना से गुना करेंगे और दूसरा में जिस अनुपात में मिलाना होगा उससे गुना करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 3:4 के अनुपात में मिलाना होता तो इसमें हम 3 से गुना करते, और इसमें कितना से गुना करते, इसमें हम 4 से गुना करते। अब आगे कैलकुलेशन करिए, 4 एकम 4, मतलब आप कितना से गुना करें, 4 से। तो 4 से 4 में गुना करिएगा, यह हो जाएगा आपका 16। अनुपात है तो अनुपात, और 4 से 1 में गुना करिएगा, यह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 10 हो गया, 5 गुने 2 10, 10 से 3 में गुना करिएगा, 10 तिया कितना हो जाएगा, 30, और 10 से 1 में गुना करिएगा, कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, 1:2 के अनुपात में मिलाना है। तो मिलाइए, 1:2 तैयार है। अब मिलाइए इसको। जब मिलाइएगा तो उसमें पानी और शरबत का जो अनुपात होगा वही बताना है। तो जब मिलाएंगे तो इसमें कितना पानी है, 16, और इसमें 30। तो 30 और 16 46, जो मिश्रण बनेगा उसमें पानी का मात्रा कितना लीटर हो जाएगा, 46। और जो मिश्रण बनेगा उसमें शरबत का मात्रा, तो यहाँ शरबत है 4 और यहाँ शरबत है 10, 10 और 4 14, शरबत का मात्रा कितना हो जाएगा, 14। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर यह वैल्यू कट रहा है तो काटिए, क्योंकि अनुपात में वैल्यू कटता है तो काटते हैं। 2 से कटेगा, 2 से काटिएगा, यह 23 हो जाएगा, और यह कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, चलिए बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक और देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अगले टाइप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, बोला है पानी और स्क्वैश के 2 मिश्रण है। पहले मिश्रण में पानी और स्क्वैश में 5:1 का अनुपात 2। यहाँ पे आपका मिश्रण है, पहला मिश्रण में देखिए पानी और स्क्वैश, फिर से पानी के लिए P लिखे, स्क्वैश के लिए S लिखे। दोनों बर्तन में क्या है, पानी और स्क्वैश है। अब चलिए,
पहले बर्तन में पानी और स्क्वैश का क्या अनुपात है, 5:1 है, और दूसरे बर्तन में क्या है, 3:1 है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, इसे मिलाना है किस अनुपात में, इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया गया। मतलब 3:2 के अनुपात में, मतलब इसका यहाँ से पहले बर्तन से अगर मात्रा 3 तो दूसरे बर्तन से मात्रा 2 लिया गया। तब हमें बताना है कि जब 3:2 के अनुपात में दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाएंगे तो पानी और स्क्वैश का क्या अनुपात होगा। तो पहला चीज़ जो हमने आपको बताया कि सबसे पहले मिश्रण के मात्रा को बराबर करिए। यहाँ पानी स्क्वैश मिला के 6 और यह है आपका 4, 6 और 4 का कॉमन मल्टीपल 12, 12 पे जाके बराबर होगा तो 12 बनाइए, 6 दूना 12 और यह आपका 4 है, 4 त्रिक 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे पहले तो बराबर करें। अब आगे देखिए, अब इसे 3:2 के अनुपात में मिलाना है तो इसमें अब पहला में गुना करेंगे 3 से और दूसरा में कितना से गुना करेंगे, 2 से। बस काम हमारा हो चुका है। अब सोल्व करिए, 2 तिया 6 से गुना, तो 6 से 5 में गुना, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, अनुपात 6 से आप 1 में गुना करिएगा, कितना रह जाएगा यह आपका 6। उसी तरह से 3 दूना 6 से 3 में गुना, 6 त्रिक हो जाएगा 18, अनुपात 6 से 1 में गुना कितना होगा, 6 हो जाएगा। ओके, चलिए हमें क्या बताना है कि फाइनली पानी और स्क्वैश का क्या अनुपात होगा। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे पानी कितना है 30 और यहाँ पानी 18, तो 30 और 18 कितना हो जाएगा 48, तो पानी का कुल मात्रा हो गया 48। स्क्वैश का मात्रा कितना होगा, तो इस तरफ स्क्वैश कितना है 6 और इधर है 6, 6 और 6 12, स्क्वैश का मात्रा 12 हो जाएगा। सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, वैल्यू कटेगा तो काटेंगे, 12 से काटिए, 12 चौके 48, 12 एकम 12, यानी 4:1 के अनुपात में पानी और स्क्वैश का अनुपात हो जाएगा। कब, जब इन दोनों बर्तन के मिश्रण को हम 3:2 के अनुपात में मिलाएंगे। तो तरीका समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमें मात्रा को बराबर करना है, दोनों बर्तन के मिश्रण की मात्रा को बराबर करना है। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 3 और 1 4 है, 6 और 4 12 पे जाके बराबर होगा। तो 12 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना और इसमें 3 से, और उसके बाद जिस अनुपात में इसे मिलाना है ना, पहला वाला में उससे पहले अनुपात से, दूसरा में उसके दूसरे पद से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए यह था आपका दूसरा क्वेश्चन। एक टाइप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अगले टाइप में। यहाँ पे देखिएगा नंबर 3 क्वेश्चन, अगला टाइप है यह क्वेश्चन का। बोला है 2 कंटेनर में अम्ल और पानी यानी कि एसिड और वाटर में 3:1 का अनुपात है। ठीक है, तथा 5:3 का अनुपात है। 2 कंटेनर, पहले कंटेनर में देखिए एसिड और वाटर, एसिड और वाटर का क्या रेशियो है 3:1, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। और दूसरा जो कंटेनर है इसमें एसिड और वाटर का क्या है रेशियो, दूसरे कंटेनर में एसिड और वाटर का रेशियो है 5:3। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो, एसिड और वाटर का क्या अनुपात हो 2:1 हो, एक नया मिश्रण प्राप्त करना है। ठीक है, बोला है कि दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। यह आपका कॉमन डाटा है, ध्यान रखिएगा, दोनों को मिला करके यह बनाना है, किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अब से पहले जो क्वेश्चन था उसमें दे रखा था कि किस अनुपात में मिलाना है। जैसे देखिए यहाँ पे इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया गया, यहाँ दे रखा था 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। बट इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि किस अनुपात में मिलाए। पहले बर्तन में एसिड और वाटर का यह अनुपात है, दूसरे बर्तन में एसिड और वाटर का यह अनुपात है। अब इस दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए कि मिलाने के बाद जो कॉमन बर्तन बने, जो मिश्रण बने, उसमें एसिड और वाटर में यह अनुपात हो जाए। तो किस अनुपात में मिलाए वाला जब क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन एलिगेशन लगाने से पहले क्या करेंगे, मात्रा बराबर करेंगे। तो देखिए 3 और 1 4, 5 और 3 8, 2 और 1 3, तो 5 8 3 का कॉमन मल्टीपल कितना होगा 5, यह है आपका 4 है ना, यहाँ पे 4 है। ठीक है, 3 और 1 4 और 5 और 3 8 और 2 और 1 3, तो 4 8 3 का कॉमन मल्टीपल 24 होगा। तो सबको 24 बनाइए, 4 छके 24, ये 5 और 3 8, 8 तिरिक 24, और यहाँ पे कितना है 3 3 8 24, गुना करिए, 6 से गुना करिएगा, 6 तिरिक 18 हो जाएगा, 6 कम 6 हो गया, 5 3 से गुना करिए, 5 तिया 15, 3 तिया 9 हो जाएगा। उसी तरह से 8 से गुना करिए, 8 दूना 16 और 8 एकम कितना हो जाएगा 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए पहले बर्तन में एसिड और वाटर में 18:6 का अनुपात, दूसरा में 15:9 का अनुपात, मिश्रण में 16:8 का अनुपात। यहाँ से अब हम लोग लगाएंगे एलिगेशन, तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन में बोले किस अनुपात में मिलाए तो एलिगेशन आपको इस तरीके से लगाना होगा।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई एक ही मटेरियल लेकर के आगे बढ़ेंगे। अगर एसिड है तो तीनों जगह एसिड लेंगे। तो पहले बर्तन में एसिड का मात्रा कितना है 18, इसको पहले बिंदु पर रख दीजिए। दूसरे बर्तन में एसिड का मात्रा कितना है 15, इसको दूसरे बिंदु पे रख दीजिए। और मिलाने के बाद उसको कॉमन बिंदु पे, मिलाने के बाद एसिड का मात्रा कितना होना चाहिए 16, इसको कॉमन बिंदु पे रख दीजिए। बस इस तरह से एलिगेशन लगाएंगे। पहली बिंदु पर पहली बात है, दूसरी पर दूसरी, कॉमन पे कॉमन। और हमें कोई एक मटेरियल लेकर के ही आगे बढ़ना है। हम चाहे तो एसिड ले सकते हैं या फिर वाटर, जो भी लेंगे तीनों बिंदु पर वही लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पहला दूसरा यह कॉमन। अब एलिगेशन में क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है कि इस दोनों को घटा के यहाँ लिखना है। तो 15 और 16 में अंतर कितना का 1 का अंतर लिखिएगा, क्रॉस में अंतर लिखना है। 15-16 में अंतर 1 का और 18-16 में 2 का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें किस अनुपात में इसे मिलाना चाहिए, हमें इसे 1:2 के अनुपात में मिलाना चाहिए। तभी मिश्रण में एसिड और वाटर का अनुपात जो होगा वो आपका 2:1 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिएगा यहाँ पे बोला क्या है कि दो बर्तन ए और बी में चीनी और पानी, ठीक है, पहले बर्तन में भी क्या है चीनी और पानी यानी कि शुगर और वाटर, दूसरे बर्तन में भी क्या है चीनी और पानी यानी कि शुगर और वाटर। इसमें बोला है 4:5 और 3:2, पहले में 4:5 और दूसरे में क्या है 3:2 का अनुपात है। क्वेश्चन क्या है, आधी चीनी और आधी पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इसे किस अनुपात में मिलाना चाहिए। यानी कॉमन जो बर्तन होगा मिलाने के बाद उसमें शुगर और वाटर का क्या रेशियो होगा, आधी चीनी और आधी पानी, मतलब 1:1 का अनुपात हमें चाहिए। इस तरीके से हमें इस दोनों को इस तरीके से हमें मिलाना है कि मिश्रण में यह बराबर बराबर हो जाए। ठीक है, बराबर कहने का मतलब 1:1 का अनुपात हो जाए। पहला काम तो हम वही करेंगे, मात्रा बराबर करते हैं। तो 9 है 5 है 2 है, 9 5 2 कहाँ जाके बराबर होगा 9 5 2, 9 5 2, 9 5 45, 2 90, तो 90 बनाइए सबको। 4 और 5 9, 9 दहाई 90 हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 गुने 18 90 हो जाएगा। और 2 है 2 गुने 45 90। कोई एक मटेरियल ही लेके चलते हैं। तो 1 गुने 45 कितना हो जाएगा 45, 18 तिया 54, गुना दोनों में करना है बट हमें कोई एक मटेरियल का ही यूज होता है। 10 चौके 40, तो हम सभी का कैलकुलेशन नहीं किए हैं। अब आगे देखिए, सोल्व करिए। पहले में शुगर का मात्रा कितना है 40, दूसरे में शुगर का मात्रा कितना है 54, और जब मिलाएंगे तो मिलाने के बाद शुगर का मात्रा कितना होना चाहिए 45। बस क्रॉस में घटा लीजिए, 54 में से 45 माइनस करिए 9, और 40 में से 45 5, आंसर हमारा यही हो जाएगा। हम चाहते तो वाटर लेकर के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो यह दो इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो एलिगेशन के अंदर से लगातार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आई होप कि यह पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर जरूर हुआ होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।